प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हमें हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन। जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप पे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ, रीट लेवल 1 चाहे रीट लेवल 2, जी हाँ, चाहे दोनों में से किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्लास साबित होने वाली है। बिल्कुल साथियों, राजस्थान जीके के हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है, दिखाना है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का कि राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सिरोही, प्रतापगढ़, जालोर, बांसवाड़ा। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा जालोर। जालोर जो है ना वह आपका न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। और अधिकतम साक्षरता की बात करें, नाम आएगा कोटा का। जी हां, अधिकतम साक्षरता की बात करें तो आपका नाम आएगा कोटा का। और अधिकतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो नाम आएगा साथियों झुंझुनू का। जे जे एन मतलब कि झुंझुनू का नाम आएगा। और महिला साक्षरता की बात करें अधिकतम तो नाम आएगा वापिस कोटा का। बिल्कुल साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? सन 1994, सन 1989, सन 1999, सन 2001। बिल्कुल, राजस्थान राज्य महिला आयोग का जो गठन है ना वह साथियों आपके सन 1999 में किया गया था। सन 1999, ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकमात्र मतलब कि एक ही आपका पक्षी चिकित्सालय वो कहां पर है? कोटा में, अलवर में, जयपुर में, टोंक में। एकमात्र पक्षी जो चिकित्सालय है साथियों वह तो आपका जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मीणा, कंजर, ग्रासिया, डामोर। वालर नृत्य की बात हो रही है ना यहाँ पर। जी हाँ, वालर नृत्य की बात करें हमें तो यह जो नृत्य है साथियों यह तो आपका ग्रासिया जनजाति से संबंध रखता है। जी हाँ, ग्रासिया जनजाति का यह प्रसिद्ध नृत्य है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसके अंदर किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है, तो नाम आएगा साथियों वालर नृत्य। कौन सा नाम आएगा? वालर आएगा। क्योंकि वालर आपके नृत्य के अंदर, जी हाँ साथियों, आपका कोई भी वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं लिया जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? उदयपुर, किशनगढ़, चांदपोल, बूंदी। जी हाँ साथियों, बताओ। अरे आपकी बनी ठनी चित्रशैली जो है वह तो किशनगढ़ से संबंध रखती है ना। जी हाँ, किशनगढ़ ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? जी हाँ, अन्नागार हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा, भरतपुर। राजस्थान का अन्नागार किसे कहते हैं बताओ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, अन्नागार तो गंगानगर को कहते हैं। अन्न का कटोरा भी आपके अन्नागार ही बोला जाता है, जो आपके गंगानगर को ही कहते हैं। अन्न का कटोरा हो चाहे अन्नागार हो, नाम आएगा गंगानगर का। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा यहां पर। राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से संचालित की गई? जी हां, कहां से संचालित की गई तिलाडलो? अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर। जी हां, कहां से संचालित की गई? अजमेर से संचालित की गई थी साथियों। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बहुत सही आंसर माना जाएगा। बिल्कुल लाडलो। मादल क्या है? आभूषण है, लोकवाद्य यंत्र है, छापा कला है या परिधान है? जी हाँ, मादल है ना। मादल, मादल क्या है आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल साथियों, मादल तो आपका क्या है? एक लोकवाद्य यंत्र है, एक लोकवाद है। इस कारण ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा।
कौन सा दुर्ग चिड़िया ट्रक पहाड़ी पर स्थित है? नाहरगढ़, तारागढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़। जी हाँ, कौन सा दुर्ग है जो चिड़िया ट्रक पहाड़ी के ऊपर स्थित है? बताओ रे साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? जी हाँ, मेहरानगढ़ है ना, मेहरानगढ़ वह चिड़िया ट्रक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह, भूप सिंह, केसरी सिंह। जी हाँ, भूप सिंह था। क्या नाम था साथियों? भूप सिंह। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। जी हाँ, लाडलो। जी हाँ, यह लाडलो आपके क्या है, क्रांतिकारी थे और इन्हें लाडलो किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा बिल्कुल साथियों। राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? यमुना में लाडलो कौन सी नदी मिलती है राजस्थान की? बाणगंगा, जवाई, लूणी, माही। बिल्कुल, यमुना नदी के अंदर तो साथियों बाणगंगा नदी मिलती है। कौन सी नदी? बाणगंगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर साथियों। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों। छपेगा, बिल्कुल छपेगा। रूस, फ्रांस, अमेरिका, सिंगापुर। अरे साथियों, फ्रांस से आते हैं। कहां से आते हैं? फ्रांस से आते हैं। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पर्यटक है, इस कारण ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही रहेगा लाडलो। माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। जी हां, माही महोत्सव कहां पर मनाते हैं बताओ? अरे माही महोत्सव का आयोजन जो है ना, वह आपका कहां पर होता है? बिल्कुल सही बता रहे हो, बांसवाड़ा में होता है, बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। कास्ट जीवाश्म पार्क है आकल, चांदन, लाठी सीरीज, समगाम। जी हाँ, जो कास्ट जीवाश्म पार्क है ना, वह तो आपका आकलवुड फासिल पार्क भी इसे कहते हैं। आकल है, आकल। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी से कर दीजिएगा, क्योंकि हमेशा लाडलो आपको क्लास देखने को मिलती है सुबह 9 बजे, वो भी साथियों रीट मेंस एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास। तो हमेशा आपको जुड़ना नहीं भूलना है। सुबह 8 बजे बहुत ही बेहतरीन क्लास आपको देखने को मिलती है साथियों हमेशा, और इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगी आगे भी। बस आपको तो तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोमचा क्या है? जी हाँ, माफ कीजिएगा, ये 15 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया? जी हाँ लाडलो, बताओ सही आंसर आपका यहाँ पर क्या देखने को आपको मिल रहा है? 15 अगस्त 1974, 18 मई 1974, 7 अप्रैल 1974, 8 जून 1974। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। राइट आंसर जो है ना, वह आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ना। बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा 18 मई 1974 को किया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। पोमचा क्या है? पगड़ी है, गोटा है, आभूषण है या फिर ओढ़नी है? पोमचा क्या है लाडलो, बताओ फटाफट बताओ, पोमचा है क्या? जी हाँ, पोमचा एक प्रकार की क्या है साथियों? बिल्कुल ओढ़नी है, ओढ़नी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है? फड़, बंदेज, अजरक या उपयुक्त सभी। जी हाँ, कलमकारी कला का जो उदाहरण है वस्त्र चित्रण का, वह फड़ भी है, बंदेज भी है, अदरक भी है, तीनों है तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार जो है वह कहां पर है? बताओ फटाफट है। जी हाँ, राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहां पर है लाडलो, बताओ रे। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। जी हाँ, बीकानेर के अंदर स्थित है, बीकानेर। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए बिल्कुल। सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? सालिम सिंह की हवेली, बताओ सालिम सिंह की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में, टोंक में।
जी हाँ, जैसलमेर में है। सालिम सिंह की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में है। और हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा साथियों। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। मीनाक्षी हुजा, कुशल सिंह, आतिमा बोरदिया, अमरजीत कौर। बिल्कुल राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव जो है वह मीनाक्षी हुजा थी। अरे मीनाक्षी हुजा नहीं थी साथियों, कुशल सिंह थी। कुशल सिंह थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लाडो, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल। नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गंभीरी नदी, मानसी नदी, बाणगंगा नदी, खारी नदी। नारायण सागर बांध, बिल्कुल साथियों, नारायण सागर बांध आपका कहां पर है? खारी नदी पर है। खारी नदी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका सही रहेगा। राजस्थान में टंगस्टन का भंडार मुख्यतः कहां पाया जाता है? डेगाना नागौर, रातानाडा, तलवाड़ा, मांडो की पाल। टंगस्टन के भंडार तो साथियों डेगाना नागौर के अंदर ही मुख्यतः पाए जाते हैं। बिल्कुल साथियों, भारत की बात कर ले चाहे राजस्थान की बात कर ले जाए, दोनों के अंदर साथियों टंगस्टन का जो भंडार है सर्वाधिक आपके डेगाना नागौर में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। राजस्थान में अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? छबड़ा, अंता, कोटा, रावतभाटा। जी हां, रावतभाटा है। रावतभाटा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका सही रहेगा साथियों। किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश कहते हैं? रेतीला मैदान, अरावली, पूर्वी मैदान, पूर्वी पठार। जी हां, आपके संक्रांति प्रदेश कौन से भूभाग को कहते हैं बताओ? जी हां, पूर्वी पठार को कहते हैं। पूर्वी पठार ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? लोहा, चांदी, तांबा, कोयला। जी हाँ, राजस्थान जो है ना वह तो चांदी के उत्पादन में लाडलो प्रथम स्थान रखता है राजस्थान। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, बातें कम काम बड़े करो क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। तो साथियों आपको भी ताने मिले हैं तो उन तानों का जवाब जो है ना बोल कर नहीं देना है, कुछ कर दिखा कर देना है। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। सिलेक्शन ही तो है, अवश्य होगा साथियों, क्योंकि आप मेहनत इतनी बढ़िया खामोशी से कर रहे हो कि आपका परिणाम जो है वह भी खामोशी से बहुत ही बढ़िया देखने को मिलने वाला है। जी हाँ लाडलो, आप लिस्ट के अंदर नाम देखना चाहते हो फाइनल लिस्ट के अंदर, तो पढ़ना तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि लाडलो हम ज्यादा समय को जाया नहीं करेंगे। अगला जो 26 नंबर क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? यह पर थोड़ा टाइपिंग एरर है साथियों। 1 नंबर और 2 नंबर आपका छपा हुआ नहीं है, परंतु हमें बात करें साथियों जो आपका रामदेवरा मेला ना, रामदेवरा मेला, ये साथियों पशु मेला नहीं है। जी हाँ, ये क्या है साथियों? पशु मेला नहीं है। इस कारण साथियों आप इसका राइट आंसर रामदेवरा लगा लीजिएगा। बिल्कुल। किसे 1974 में ब्लू पोर्ट्रेज के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? अर्जुन प्रजापति, करपाल सिंह शेखावत, कुदरत सिंह, भूर सिंह शेखावत। जी हां, करपाल सिंह शेखावत को साथियों 1974 ईस्वी में ब्लू पोर्ट्रेज के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? भरतपुर, जयपुर, सीकर, हाड़ौती। बम नृत्य की बात हो रही है ना साथियों, बम नृत्य तो आपका अलवर एवं भरतपुर का क्या है? प्रसिद्ध है। अलवर ऑप्शन में नहीं दे रखा तो नाम आएगा भरतपुर का। जी हाँ, भरतपुर का आपका प्रसिद्ध है बम नृत्य, इस कारण ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा। मारवाड़ रापरगनारी विगत के लेखक कौन थे? उदोतन सूरी, सूर्यमल मिश्र ने, नैणसी, जायसी। जी हाँ, मारवाड़ रापरगनारी विगत के लेखक तो साथियों मुनहोत नैणसी जी हैं। इन्हें लाडलो नैणसी ख्यात भी बोलते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। कंदोरा नामक आभूषण औरतों के द्वारा पहना जाता है। बिल्कुल औरतों के द्वारा पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है यह आपसे पूछ रहा है। नाक में, कान में, कमर में, पांव में। जी हां, कहां पर पहना जाता है बताओ?
जी हाँ, कमर के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है कंदोरा, वो भी महिलाओं के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहालचंद संबंधित थे? जी हां, किशनगढ़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मारवाड़। बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा किशनगढ़। जी हाँ, निहालचंद जो है वह किशनगढ़ आपकी चित्रकला शैली से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा। सूफी संत हमीनुद्दीन किस स्थान से संबंधित हैं? नागौर, कोलायत, सुजानगढ़, टोंक। जी हाँ, नागौर से संबंधित है। कहां से संबंधित है साथियों? नागौर से। इस कारण ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा। अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? सीकर, बाड़मेर, जयपुर, टोंक। जी हाँ, कहाँ की विशेषता है बताओ? बताओ रे लाडलो। जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये तो आपके बाड़मेर की आपकी प्रसिद्ध लाडलो क्या है, विशेषता है आपके अजरक छापा। इस कारण ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। सुमेलित युग में है जयपुर ढूंढाड़, जोधपुर मरु, उदयपुर मेदपाट, उपयुक्त सभी। जी हाँ साथियों, हम बात करें जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं, बिल्कुल सही है। जोधपुर को लाडो मरु कहते हैं, उदयपुर को मेदपाट कहते हैं, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों सही हैं। इस कारण उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही होने वाला है। जी हाँ। राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया गया? बीकानेर, कोटा, जयपुर, बांसवाड़ा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, जयपुर के अंदर किया गया था 1942 के अंदर आजाद मोर्चे का गठन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका सही रहेगा। किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज देवताओं की साल स्थित है? मंडोर, ओसिया, शेरगढ़, बालोत्रा। हॉल ऑफ हीरोज मतलब कि देवताओं की साल तो साथियों आपकी कहां पर है? मंडोर में है। मंडोर। मंडोर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? स्वाई जय सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह। जी हां, स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था जंतर मंतर का निर्माण। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। जी हां, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना जो है वह कहां पर की गई? भीलवाड़ा, लाखेरी, बूंदी, ब्यावर, बाड़मेर। जी हां, ब्यावर के अंदर की गई। कहां पर? ब्यावर में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? मैंने बताया भी आपको कई बार। केसरी सिंह बारड थे, गोपाल सिंह खरवा थे, विजय सिंह पथिक नहीं थे, अर्जुनलाल सेठी थे। जी हाँ, विजय सिंह पथिक का जो संबंध है वह आपके यूपी उत्तर प्रदेश से रहा है, ना कि राजस्थान से। इस कारण ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवाती बोली मैंने आपको कहा है ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के अंदर मेवाती बोली बोली जाती है। बिल्कुल अलवर, भरतपुर, धौलपुर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है साथियों। जी हाँ। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। बिल्कुल साथियों, हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, मिक्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको क्या करना साथियों? मॉडल पेपर निकालने पड़ेंगे, तभी जाकर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। सभी काम आप करोगे तो अवश्य सिलेक्शन आपका देखने को मिलने वाला है। बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है साथियों। मात्र 60 दिन का समय आपके पास अब शेष रहा है। बिल्कुल साथियों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? बकरी, ऊंट, घोड़ा, बेल। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। ऊंट का किया जाता है। ऊंट। ऊंट ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा है, मालपुरी, राठी, मालानी। जी हां, मुर्रा है आपकी भैंस की नस्ल है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा।
पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जो जगमंदिर राजप्रसाद है वह कहां पर है स्थित है लाडलो? जयपुर में, करौली में, उदयपुर में, झुंझुनू में? जी हां, उदयपुर में है। कहां पर साथियों? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया, जानकवि, विजयदान देथा, भाव भट्ट? जी हां, बातारी फुलवारी के लेखक जो है ना वह तो आपके विजयदान देथा जी थे, देथा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था? अल्लाह जिलाई बाई, मांगी बाई, गौरी बाई, बन्नो बेगम? जी हाँ, कौन थी साथियों? अल्लाह जिलाई बाई को दिया गया था। यह आपके ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा बिल्कुल साथियों। जी हाँ। प्रसिद्ध बादला वाटर बोतल राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? अरे एक तो प्रकार की ये वाटर बोतल है, मतलब कि इसके अंदर गर्म या ठंडा पानी डालें तो लाडलो वह गर्म ही रहता है, ठंडा डालें तो ठंडा ही रहता है। बिल्कुल ये आपकी जोधपुर की क्या है, प्रसिद्ध है। कहां की साथियों? जोधपुर की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। लोहागढ़ दुर्ग कहां स्थित है? अरे लोहागढ़ दुर्ग तो साथियों भरतपुर के अंदर है। कहां पर है? भरतपुर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट रहेगा। स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला तेरह ताली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? मैंने कई बार बताया है कि कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य जो आपके रामदेव जी को समर्पित है, 13 मंजिराएं बांध कर किया जाता है, यह आपकी कामड़ जनजाति। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा बिल्कुल साथियों। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? नयन चंद्र सूरी, महाकवि माघ, मुणोतनेन सिंह, चंद्र बरदाई? पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वह आपके चंद्र बरदाई जी हैं। कौन थे साथियों? चंद्र बरदाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। लहरिया ओढ़ना स्त्रियों के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? माघ, फाल्गुन, श्रावण, कार्तिक? जी हाँ, श्रावण महीने में ओढ़ते हैं, श्रावण। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। जी हाँ लाडलो, 5 क्वेश्चन और हैं, 55 क्वेश्चन है साथियों बिल्कुल। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? जालरापाटन, मंडोर, केसरायपाटन, डीग? जी हाँ, झालरापाटन। घंटियों के शहर तो साथियों झालरापाटन झालावाड़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? जी हां बताओ रे साथियों। थोरी, गुर्जर, चारण, जाट? जी हां, थोरी जो जाति है वह आपकी पाबूजी की क्या है? अनुयायी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है सही रहेगा। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? अरे कालीबंगा कहां पर है? गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, चूरू में? जी हाँ, हनुमानगढ़ के अंदर आपके कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा जो है वह साथियों आपके प्राचीन सरस्वती वर्तमान घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। बिल्कुल, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और पीलीबंगा कहां पर है? पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ में ही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही रहेगा। विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य, शिवी, कुरु? उपयुक्त में से कोई नहीं? जी हाँ, मत्स्य की क्या थी? राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है, 55 नंबर। बिल्कुल 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की इस बेहतरीन क्लास में हमने हल किया है। आपको ये क्लास कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन हुए इनमें 55 में से आपको जरूर जरूर बताना है। और यदि सही हो रहे ना साथियों आपके बिल्कुल 55 में से 35 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। बताइएगा जरूर कि कितने क्वेश्चन सही हुए। मालदेव और शेरशाह के मध्य किस स्थल पर युद्ध लड़ा गया था? सुमेल, लोहावट, खानवा, ओसिया? बिल्कुल साथियों सही रहेगा सुमेल। जी हाँ, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था ना वह मालदेव एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। इसी युद्ध के अंदर साथियों शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। अगली क्लास साथियों आपको देखने को मिलेगी कल सुबह 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा।
बढ़िया तरीके से। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।